Well, good evening. This is Mahesh Sharma, and I am from Himachal Pradesh. Basically, I am a mechanical engineer preparing for UPSC, especially for the defense forces. And I'm going to start a new series, and that is Indian Polity. मैं शुरू करने जा रहा हूँ इंडियन पॉलिटी का एक सेशन जिसमें रेलेवेंट टॉपिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ इन वीडियोस के थ्रू। और दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो एंड देखिए, आई एम नॉट अ टीचर। मैं टीचिंग लाइन में नहीं आना चाहता, लेकिन ये जो वीडियोस होगी ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होगी। मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ ये जो इंडियन पॉलिटी के जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स होंगे, बिल्कुल डेप्थ में, थॉरोली, डीप में जाके आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें सबसे बड़ी दिक्कत लोगों को ये पता नहीं होता है कि किस तरह से इन चीज़ों को रिलेट करना है। वो मैं आपको बताऊंगा। रिलेट कैसे करना है, हिस्ट्री के साथ कैसे रिलेट करना है, जियोग्राफी के साथ कैसे रिलेट करना है, करंट अफेयर्स के साथ कैसे रिलेट करना है। सिर्फ पढ़ना नहीं है। देखिए, पढ़ाई करके एग्ज़ाम निकालना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन वो जो आपने पढ़ाई की है, वो जो नॉलेज है ग्रास्प किया है, उसको आप कैसे इम्प्लीमेंट करते हो। हैविंग द पावर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट हाउ यू इम्प्लीमेंट दैट पावर, आप उस पावर को यूज़ कैसे करते हो, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। वही चीज़ देखी भी जाती है हर जगह। आप अगर एग्ज़ाम निकाल देते हैं तो और आगे इंटरव्यू में फंस जाते हैं तो वो किसी काम का नहीं रह गया आपका नॉलेज। तो मैं कुछ चीज़ें आपके साथ बीच बीच में डिस्कस करूँगा, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, कैसे शुरुआत करनी है। इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं मुझे, आई एम नॉट ए वेरी वेल क्वालिफाइड और एक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर नहीं हूँ मैं, लेकिन वो बात है ना कि सब सीखते हैं धक्के खा के। बस कुछ उसी तरह से आपको बताने वाला हूँ कि क्या गलतियाँ होती है, मुझसे भी हुई है, उसके बाद क्या सीख लेनी चाहिए। आजकल का इंडियन यूथ है, स्पेशली इंडियन यूथ बहुत ज़्यादा भटक चुका है, मैं देख रहा हूँ। तो कुछ मैं यही चाहता हूँ कि जब आप पढ़ाई करें तो किस तरह पढ़ाई करें, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, पहली बात जो मैं करने चाहता हूँ, माफ़ कीजिएगा ज़्यादा समय ले रहा हूँ। एग्ज़ाम को आप इस तरह मत लीजिए कि एग्ज़ाम ही सब कुछ है। अगर आपने एग्ज़ाम निकाल दिया तो ज़िंदगी बन गई, इस तरह से कभी मत सोचिए। एग्ज़ाम निकाल दिया भाई, अब तो बस एग्ज़ाम क्रैक करना है। उस एग्ज़ाम के पीछे आप इस तरह भागते हैं कि आप भूल जाते हैं कि मतलब क्या है उन चीज़ों को जो आप पढ़ रहे हैं। एग्ज़ाम, देखिए, एग्ज़ाम पास हो जाता है, एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग एबिलिटी लगती है, नॉलेज नहीं लगता ज़्यादा। नॉलेज तो 20 या 30% होता है, आपकी 60 से 70% तो रीजनिंग एबिलिटी होती है, लेकिन वो किसी काम का नहीं होता एग्ज़ाम पास करना। आगे जब आपको इम्प्लीमेंट करना होता है वो नॉलेज आपके पास होता नहीं है और फिर आप फंस जाते हैं। तो डेप्थ में स्टडी कीजिए, थॉरली स्टडी कीजिए, अच्छी बुक्स पढ़िए। वो बीच बीच में मैं आपको डेप्थ में लेके जाऊंगा इन साइकोलॉजिकल टर्म्स में, लेकिन अभी शुरुआत करते हैं प्रेम्बल से। इंडियन पॉलिटी, प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, प्रेम्बल जो है वो, सबसे पहले प्रेम्बल का मतलब क्या होता है। प्रेम्बल आपने देखा होगा हमारी किताबों में, एनसीईआरटी की किताबों में, जो कि 7th 8th 9th 10th जो भी हमने किताबें पढ़ी हैं उनमें प्रेम्बल होता है। सबने सुनी होगी ये लाइन तो, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens the objectives, that is justice, liberty, equality, fraternity। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये किस तरह से मीनिंग रखती हैं ये चीज़ें, तो बने रहिए आप मेरे साथ। सबसे पहले प्रेम्बल देखिए, प्रेम्बल जो है, अगर वर्ड्स को तोड़ें हम, बिफोर वॉक। प्रेम्बल क्या है? प्रेम्बल इज एन इंट्रोडक्शन टू द डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब्स द डॉक्यूमेंट पर्पस। प्रेम्बल एक डॉक्यूमेंट है
एक इंट्रोडक्शन है जो कि किसी डॉक्यूमेंट के पर्पस को बताती है। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो व्हाट इज़ प्रेम्बल? प्रेम्बल इज़ एन इंट्रोडक्शन। वो बता रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है आखिर में उसका मतलब क्या है। ये प्रेम्बल का मतलब है। अब आपने, चलिए पहले थोड़ा हिस्टोरिकल लेके चलते हैं आपको प्रेम्बल के साथ। तो प्रेम्बल सबसे पहले अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने यूज़ किया। अमेरिका कंट्री, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सबसे पहले प्रेम्बल को यूज़ किया। और उसके बाद डिफरेंट कंट्रीज़ ने इस कंसेप्ट को यूज़ किया कि हम भी एक प्रेम्बल बनाएंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन का। अमेरिका की बात करें हम तो अमेरिका 1788 में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ था। इट वॉज रेटिफाइड इन 1788। देखिए मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ इस अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। जानने के लिए बहुत कुछ है जो कि इम्पोर्टेंट है। आगे आप पढ़ेंगे, डीपीएसपी पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, जिनमें कंपैरिजन किया गया है मैक्सिमम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन चलते चलते थोड़ी सी जानकारी मार लेते हैं। इट इज़ द शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, रिटन बाय जेम्स मैडिसन। कि जेम्स मैडिसन, ये नाम आपने सुना होगा अगर आप पढ़ते हैं पॉलिटी। ये नाम मैं जानना चाहता हूँ कि ये नाम आपने कहाँ सुना है, प्लीज़ कमेंट में बताएं। केस था एक, मेडिसन वर्सेस डैश डैश डैश। मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन सा केस था और क्या सिग्निफिकेंस रहा था उसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आगे चले हम तो प्रेम्बल को, एक रेजोल्यूशन पास हुआ था एक्चुअली जब हमारी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बनना शुरू हुआ था। उससे पहले एक रेजोल्यूशन पास हुआ था जो कि जवाहरलाल नेहरू जी लेके आए थे 13 दिसंबर 1946 को, जो कि 22 जनवरी 1947 को पास किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। देखिए फिर से मैं कह रहा हूँ, मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ इन चीज़ों के। अगर आपको ये ऐसा लग रहा है कि ऊपर ऊपर से जा रहा है, ये क्या है, क्यों है, कैसे है, तो थोड़ा बने रहिए। इसके बाद मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे हम, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ था, तो उन सब में ये सब चीज़ें आने वाली है। तो यहाँ तक आप इतना याद रखिए कि रेजोल्यूशन के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ था। और उसी के साथ जो है हमारा प्रेम्बल भी आया था। अगर आगे चलें हम तो अब जो है हम प्रेम्बल से रिलेटेड बहुत अच्छी जानकारी लेने वाले हैं। एक शख्स होंगे जिनका अगर आपने नाम सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो भी कोई बात नहीं, हम बताएंगे आपको, चिंता क्या करते हो। ये नाम आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो सुनिए। देखिए इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कहा था आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो प्रेम्बल है इसको आई कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था एन के पालखीवाला के द्वारा। वॉज ही वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो काफ़ी अहम भूमिका थी इनकी। और इन्होंने ये एक टर्म दे दी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, दैट वाज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब धीरे धीरे प्रेम्बल बनना शुरू हुआ। प्रेम्बल बनना शुरू हुआ तो कुछ, अब प्रेम्बल में कुछ तो लिखना था ना। अब प्रेम्बल नाम से तो नहीं होगा कि ये प्रेम्बल है और इसमें ये चीज़ें लिखी हुई है, तो प्रेम्बल में कुछ तो लिखना था। तो प्रेम्बल में कुछ लिखा गया, अब ध्यान से सुनिएगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये पहली लाइन है, मैं इससे आगे नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको यहीं रोक दे रहा हूँ। वी द पीपल ऑफ इंडिया। देखिए प्रेम्बल क्या कहता है, पूरा संविधान क्या कहता है। अब ये जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रेम्बल है, ये दो तीन चीज़ों के आसपास घूमती है। डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, सोशलिस्ट, सेक्युलर, ये तीन चार चीज़ें हैं जिसके आसपास जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो घूमता है। अब डेमोक्रेसी आपने सुना होगा, रिपब्लिक आपने सुना होगा, ये सब चीज़ें कहाँ रिलेट करती हैं? वी द पीपल ऑफ इंडिया। कोई एक आदमी नहीं है जो ये
कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है, कोई एक आदमी नहीं है जो सारे लॉ बना रहा है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो भारत का हर एक सदस्य जो है वो इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहा है देश की गवर्नमेंट को बनाने में, उस सिस्टम को चलाने में। कैसे कंस्टिट्यूट कर रहा है, छोटी से छोटी बात हम पकड़ेंगे, ये चीज़ें आपने सुनी हुई होगी जो मैं लिख रहा हूँ। जीडीपी, नेशनल इंटरेस्ट, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो 1 रुपया भी आप कमाते हो ना जीडीपी में, 1 रुपया भी हर इंसान कमाता है तो वो काउंट होता है। ये अब कैसे होगा वो इकोनॉमिक्स के टर्म्स में हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन इतना याद रखिए ये जो प्रेम्बल है ये वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि ये इसमें यही कहा गया है कि ये जो है हमारे सभी भारतीयों का, सभी सदस्यों का एक इक्वली कंबाइंड एफर्ट के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। उसमें जो भी लिखा गया है वो सबकी सहमति से लिखा गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे प्रेम्बल के बारे में कुछ और। ये सुना होगा आपने 42nd अमेंडमेंट 1976, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। देखिए बहुत सारे चेंजेस आए इस अमेंडमेंट में। ये जो 42nd अमेंडमेंट थी, मतलब इस अमेंडमेंट में हर जगह चेंजेस आए। एजुकेशन की बात कर लें हम, फंडामेंटल राइट्स की बात कर लें हम, डीपीएसपी की बात कर लें हम, वेरियस लॉज की बात कर लें हम, अमेंडमेंट्स की बात कर लें हम, मतलब हर जगह इस अमेंडमेंट में चेंजेस आए गए। ये जो 1976 का एरा था, यहाँ प्रेम्बल की बात करें हम, इस अमेंडमेंट ने प्रेम्बल को दिया 3 वर्ड जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं जब भी कोई डिबेट होता है। सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। काफ़ी बड़े वर्ड्स हैं, काफ़ी भयानक वर्ड्स हैं ये, काफ़ी ज़्यादा वज़न रखते हैं ये 3 वर्ड्स हमारे संविधान में। इस पूरे भारत देश को चलाने में ये 3 वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा वज़न रखते हैं, खासकर ये वाला वर्ड। ध्यान से सुनिएगा। मैं नहीं चाहता कि आप सिर्फ पढ़ें चीज़ों को, मैं चाहता हूँ कि आप चीज़ों को समझें। ये जो इंटीग्रिटी वर्ड है ये बहुत ज़्यादा वज़न रखता है, ये बहुत ही ज़्यादा। देखिए आपकी वैल्यूज़ डिपेंड करती है। इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, ये काफ़ी भयानक वर्ड्स है। तो कृपया करके अगर आप इन वर्ड्स की इज़्ज़त करें तो अच्छा रहेगा। सिर्फ पढ़ें ना, इनकी इज़्ज़त करें, जानें इनके बारे में। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा अब प्रेम्बल को लेके। तो इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रेम्बल, इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रेम्बल मतलब कि इसमें है क्या है, पूरा माल क्या मिला हुआ है। सबसे पहली बात, सोर्स ऑफ अथॉरिटी, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। थर्ड, ऑब्जेक्टिव्स। फोर्थ, डेट ऑफ एडॉप्शन। ये इन 4 ग्रेडियंट से प्रेम्बल बना हुआ है। सोर्स की अगर मैं बात करूं, सोर्स ऑफ अथॉरिटी की अगर मैं बात करूं, तो ये जो मैंने अभी आपसे वर्ड कहा था कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो यही बस इसका सोर्स है। वी द पीपल ऑफ इंडिया। भारत के हर सदस्य द्वारा इस प्रेम्बल में जो भी बात लिखी गई है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बात लिखी गई है, वो कहीं ना कहीं रिलेट करती है वी द पीपल ऑफ इंडिया। हर सदस्य का यहाँ पे रोल है। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, क्या नेचर रहेगा? इट डिक्लेयर्स दैट इंडिया टू बी ए सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पॉलिटी। जो भी अभी मैंने आपसे वर्ड्स कहे, खासकर ये 3 वर्ड्स, डेमोक्रेटिक,
सोशलिस्ट, रिपब्लिकन। तो ये वर्ड्स काफ़ी भारी वर्ड्स है। काफ़ी भारी वर्ड्स कैसे हैं, मैं आपको हर एक चीज़ थॉरली बताऊंगा धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे चलेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्जेक्टिव से मैं बात करूं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन। चलने देते ना ऐसे ही किसी को बिठा देते कुर्सी पे, फिर वो ठीक है गाइड करता किसी को, तुम ये करो तुम वो करो, इसको पकड़ के लाओ, ये बनाओ ये करो। ऑब्जेक्टिव्स कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया, क्योंकि इट स्पेसिफाइज जस्टिस। ये भी एक और बहुत बड़ा वर्ड है, भयानक वर्ड, काफ़ी वजन रखता है ये वर्ड। लिबर्टी, ये लो एक और बड़ा वर्ड। इक्वालिटी, ये भी एक बड़ा वर्ड है। फ्रेटर्निटी, ये भी एक बहुत बड़ा वर्ड है। तो ये जो 7-8 वर्ड्स मैंने आपके आगे रखे, बस इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा भारत देश, प्यारा भारत। इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है हमारा देश। इन्हीं के बेस पे डिसीजंस लिए जाते हैं, ओथ्स ली जाती है, शपथ ली जाती है। तो ये वर्ड मैंने आपके सामने रखे हैं, तो इनके इर्द गिर्द हमारा कॉन्स्टिट्यूशन घूमता है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं हर एक वर्ड को थॉरली, बिल्कुल डेप्थ में जाके, रिलेट करके हर एक चीज़ के साथ। डेमोक्रेसी कैसे रिलेट की जाती है हर एक आदमी के साथ, जस्टिस, लिबर्टी, हर चीज़ आपस में लिंक्ड है। देखिए हर चीज़ आपस में लिंक्ड है। कॉन्ग्रुएंस, आपने वर्ड सुना होगा, हर चीज़ आपस में लिंक्ड है, इक्वल इम्पोर्टेंस है हर चीज़ का। ये सब के सब हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। दैट वाज द पार्ट 1। अब पार्ट 2 में हम ये वर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं थॉरली, डेप्थ में जाके। तो प्रेम्बल में अभी तक के लिए इतना ही, और टू बी कंटिन्यूड रहेगा ये, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। एंड तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर। और इन वर्ड्स को देख के ज़्यादा घबराना नहीं है, हम पढ़ने वाले हैं इन वर्ड्स को। हैव ए गुड डे।